हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम दानेदार और सॉफ्ट कलाकंद की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आप केवल 7 से 8 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो हमें पनीर की ज़रूरत है और ना ही इसे घंटों पकाने की। बहुत ही कम खर्च में और कम सामान में ये टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। किसी भी मुश्किल रेसिपी को कम खर्च में और कम समय में कैसे बनाएं, ऐसे ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूं, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचते हैं और स्वाद में कोई अंतर भी नहीं आता है। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए हैं। इस रेसिपी को हम ब्रेड से बनाएंगे, लेकिन यकीन मानिए इस मिठाई को खाकर आपको लगेगा ही नहीं कि इस मिठाई में हमने ब्रेड का भी यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ब्रेड के जो किनारे हैं, जो ब्राउन वाला पार्ट है, उसको कैंची से हटाकर अलग कर देंगे। आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजीली कट हो जाता है, ताकि हमारी जो मिठाई है वो एकदम वाइट बनकर तैयार हो। तो इस तरह से चारों ब्रेड के हैं किनारों को हटाकर हम साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों ब्रेड के किनारों को हटा दिया है। अब इस ब्रेड को मिक्सी जार में डालकर एकदम दरदरा सा पीस लेंगे। ब्रेड का हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा सा पीसना है। तो इस तरह से चारों ब्रेड को मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है। अब इसे पीस लेंगे। तो मिक्सी जार को मैंने पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए पीस लिया है और ये देखिए एकदम दरदरा सा हमारा ब्रेड का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब जिस मिक्सी जार में हमने ब्रेड को पीसा है उसमें डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी इतनी मिठाई के लिए काफ़ी है। अब इसी के साथ बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 2 हरी इलायची डाल रही हूँ। अब इसी के साथ इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैं 4 से 5 बादाम ले रही हूँ और थोड़े से काजू लिए हैं। अब इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एकदम फाइन सा पाउडर बनकर तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही पाउडर हमें इस मिठाई के लिए चाहिए। आप चाहें तो इसे छान सकते हैं। अब इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस मिठाई को जमाने के लिए एल्यूमिनियम का ये बर्तन लिया है। आप कोई भी स्टील या प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं इस मिठाई को जमाने के लिए। इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और इस पर बटर पेपर लगाकर बटर पेपर को भी हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि आसानी से हमारी जो मिठाई है वो कंटेनर से बाहर निकल सके। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कॉपी का कोई भी खाली कागज़ लेकर इस तरह से कंटेनर की शेप में कट करके इसे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंटेनर को तैयार कर लिया है। अब इसके डेकोरेशन के लिए थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे, ताकि मिठाई देखने में और भी अच्छी दिखे। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अब इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। इसी के साथ 1 कप ही दूध इसमें डाल देंगे। ये उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध है। आप चाहें तो ठंडा या गर्म जो भी दूध चाहें ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से पहले हम दूध में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो गांठें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया है मिल्क पाउडर और दूध का, उसे इसमें डाल देंगे। अगर हम डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते तो जो मिल्क पाउडर है उसकी गांठें पड़ जाती। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। मैंने आपको एक एक स्टेप से बताई है चीज़ें, तभी मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इस मिठाई को बनाने में केवल 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। तो जैसे ही दूध गर्म होगा ये एकदम से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो गरम होगा तो ये तले पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर इसमें एक उबाल आ गया है। अब हमने जो चीनी और ड्राई फ्रूट्स को पीस कर रखा है उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम गाढ़ा सा ना हो जाए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि मोटे तले की ही कढ़ाई लें। अगर पतली कढ़ाई होगी तो मिल्क पाउडर कढ़ाई में चिपक जाएगा। अब इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब यहाँ पर ये दूध एकदम गाढ़ा सा हो गया है। अब हमने जो ब्रेड को पीस कर रखा था उसे इसमें डाल देंगे। ब्रेड से बहुत ही बढ़िया दानेदार मिठाई बनकर तैयार होगी। अब ब्रेड को अच्छे से दूध में मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही ब्रेड को हम दूध में डालेंगे ये तुरंत दूध को अब्जॉर्व कर लेगा। ये मिठाई देखने में जितनी सिंपल दिख रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरंत ही ये सिमट कर डो की फॉर्म में आ गया है। अब इसे 1 मिनट और पका लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो मिठाई का डो है वो बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैं इसे हल्का सा चला रही हूँ क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो ये नीचे चिपक सकता है। अब हमने जो कंटेनर मिठाई को जमाने के लिए तैयार किया है उस कंटेनर में इस मिठाई के मिक्स को डाल देंगे और अच्छे से स्पैचुला से दबा दबा कर इसमें सेट कर देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं। जैसे ही ये ठंडा होगा ये तुरंत सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत ही जल्दी सेट हो गई है। अब किसी चाकू की हेल्प से इस तरीके से किनारों को हटा लेंगे ताकि कंटेनर से मिठाई आसानी से बाहर निकल सके। तो बटर पेपर लगाने की वजह से ये बहुत ही इजीली कंटेनर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिठाई का कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। आप चाहें तो इस मिठाई को बर्फ़ी के शेप में काट सकते हैं या मेरी तरह इस तरह से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मिठाई है वो बनकर तैयार है। मैंने इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि मिठाई का कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। एकदम दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप ये मिठाई कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।